नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, आज 17 मई 2020 आज के दिन हम लोग एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। और इसकी अभी जो स्टॉक प्राइस चल रही है मार्केट में अप्रॉक्स 4.90 रुपीज़ के बिटवीन में इसकी प्राइस चल रही है। तो लोगों को ये पेनी स्टॉक हो गया है, लेकिन ये पेनी स्टॉक नहीं हुआ। इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ था 2019 में। जी हाँ, स्टॉक स्प्लिट होता है। इसकी पहले फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की हुआ करती थी, जो कि 1 रुपीज़ में कन्वर्ट हो गई थी। तो इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ था, जिस कारण से इसका प्राइस भी 10 गुना कम हो गया था। लोगों को इसकी एक शेयर के बदले 10 शेयर अलॉट हुए थे। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग इसको पेनी स्टॉक बोलते हैं, लेकिन ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी में नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने कंफर्म कर लिया कि स्टॉक है वो पेनी स्टॉक की कैटेगरी में नहीं आता। बस इसका प्राइस 4 से 5 रुपये के बिटवीन है। मतलब पेनी स्टॉक जैसा इसका प्राइस अभी रनिंग में है, क्योंकि इसका जो स्टॉक स्प्लिट होता है जिस कारण इसके प्राइस में 10 गुना हम लोगों को कमी देखने को मिली थी। मतलब इसके शेयर एक शेयर के बदले 10 शेयर कन्वर्ट हो गए, तो प्राइस भी 10 गुना कम हो चुकी थी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस शेयर के बारे में क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि जो उसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बाद में देखेंगे कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, क्योंकि पेनी स्टॉक जैसा हो चुका है तो इसमें ऑपरेटर्स भी एक्टिव रहते हैं। उन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे, और हम सभी इन पॉइंट्स के साथ साथ इसके नेगेटिव एवं पॉजिटिव पॉइंट्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको इसमें क्या अच्छा है इस कंपनी में, और क्या इस कंपनी में बुरा है, क्या इस कंपनी के खिलाफ जाता है। उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए, अभी हमने जो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी में नहीं आता। बस इसका जो स्टॉक है वो स्प्लिट हो गया, जिस कारण से ये पेनी स्टॉक जैसे प्राइस में ट्रेड करता है, अप्रॉक्स 4 से 5 रुपये के बिटवीन में ट्रेड करता है। अब चलिए हम लोग इसके लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को देख लेते हैं। 15 मई शुक्रवार के दिन अप्रॉक्स 4.9 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा था, और इसमें अप्रॉक्स 3.16% का अब देखा गया था, अप्रॉक्स 0.15 रुपीज़ का अब देखा गया था। अब चलिए 5 दिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 5 दिन में इसने वन डे जैसे 3.16% का रिटर्न दे दिया। लेकिन आप इसमें इस पॉइंट से देखिए 12 मई से लेके 15 मई तक, तो आप देख सकते हैं 12 मई से लेकर 15 मई तक इसने अप्रॉक्स 8% की रिटर्न दे दिया। अप्रॉक्स 0.35 का इसने रिटर्न दे दिया, दे सकते हैं मात्र 3 दिन के अंदर। तो मेरा मानना है कि अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। मैं भी इसमें अपनी पोजीशन बनाता हूँ, लेकिन जो अभी टाइम है वो इसको परचेज करने का नहीं है, क्योंकि इसका जो प्राइस है अभी थोड़ा हाई है। अगर ये प्राइस आपको 4.20 रुपीज़ या 4.30 रुपये के बिटवीन में मिल जाता है, तो आप इसको परचेस करके अप्रॉक्स 4.80 टू 4.90 रुपीज़ तक आप बेच सकते हैं। चलिए 5 डेज़ का तो देख लिया, 1 मंथ के बारे में डिस्कस कर लेते। तो 1 मंथ में डाउन रहा है अप्रॉक्स 5%। लेकिन अब 1 मंथ में भी इस पॉइंट से देखिए कब से 8 मई से लेकर 15 मई के बिटवीन में अप्रॉक्स 5% की रिटर्न दे दी। वहीं 6th मंथ की बात करें तो अप्रॉक्स 93% डाउन लग रहा है, लेकिन 93% डाउन नहीं हुआ। इधर पे इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ था। तो चलिए अब हम लोग YTD के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हम लोगों को डाउन देखा गया अप्रॉक्स 26% का। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में देखिए ये प्रॉफिटेबल रहा। अप्रॉक्स 512% की रिटर्न दे दिए हैं 2002 से 2020 तक। मतलब 18 सालों में 512% के इतने पॉजिटिव रिटर्न दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन रिजल्ट को देखने से पहले आप एक बात ध्यान रखिए, सभी वैल्यू मिलियंस में दी है। मैं आपको इन सभी को करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। इधर पे इसके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट दिए हैं, और इधर पे इस क्वार्टर के रिजल्ट दिए हैं, और इधर पे इसके मार्च 2019 मतलब पिछले साल के रिजल्ट दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके रेवेन्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर जो इसके टोटल रेवेन्यू थे वो थे अप्रॉक्स 994 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर थे अप्रॉक्स 1817 करोड़ रुपीज़। वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल थे अप्रॉक्स 1494 करोड़ रुपीज़, मतलब 54 करोड़ रुपीज़। मतलब देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके रेवेन्यू में कितनी कमी देखने को मिली। अप्रॉक्स इसके रेवेन्यू में 40 to 35% की कमी देखने को मिली। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अप्रॉक्स 10% की हमको इसके रेवेन्यू में कमी देखने को मिली। अब चलिए रेवेन्यू के बारे में डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब इसकी टोटल इनकम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर जो इसकी टोटल इनकम रही वो रही अप्रॉक्स 997 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो वो थे अप्रॉक्स 1091 करोड़ रुपीज़। वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करें अप्रॉक्स वो थी 1416 करोड़ रुपीज़। तो आप देख सकते हैं इसकी जो टोटल इनकम है उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोगों को अप्रॉक्स 10% की कमी देखने को मिली। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अप्रॉक्स 35% की हम लोगों को कमी देखने को मिली। रेवेन्यू जैसे इसकी टोटल इनकम में भी कमी देखने को मिली। अब चलिए इसकी हम लोग टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो इसके जो टोटल एक्सपेंसेस रहे इस क्वार्टर वो रहे अप्रॉक्स 954 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर जो थे अप्रॉक्स 1043 करोड़ रुपीज़। वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल जो थे अप्रॉक्स 1269 करोड़ रुपीज़। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके जो खर्चे हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कम है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमको इसके खर्चे में कमी देखने को मिली। तो ये पॉइंट इसके लिए अच्छा है, क्योंकि इसकी जो टोटल इनकम है वो तो कमी है, वो इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इसकी टोटल इनकम कमी है, उसके साथ साथ इसके जो खर्चे बाहरी खर्चे हैं वो भी हम लोगों को कमी देखने को मिली है। ये इसके लिए अच्छा पॉइंट है। चलिए अब टोटल एक्सपेंसेस को तो देख लिया। अब इसके जो टोटल प्रॉफिट हुआ इस क्वार्टर उसके बारे में डिस्कस कर लेते। तो इस क्वार्टर इसको टोटल प्रॉफिट हुआ
आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस क्वार्टर को जो टोटल प्रॉफिट हुआ आफ्टर टैक्स अप्रॉक्स 39 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें जो था अप्रॉक्स 41 करोड़ रुपीज़। वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करें जो था अप्रॉक्स 92 करोड़ रुपीज़। तो देख सकते हैं पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इसका जो प्रॉफिट है उसमें हम लोगों को अप्रॉक्स 2 करोड़ रुपीज़ की कमी देखने को मिली, अप्रॉक्स 5 to 6% की कमी देखने को मिली। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट है वो हाफ से भी कम हो गया है। देख सकते हैं कहाँ 92 करोड़ रुपीज़ हुआ करता था जो कि अब अप्रॉक्स 39 करोड़ रुपीज़ हो गया है। तो अप्रॉक्स 60 to 70% इसके जो टोटल प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोगों को कमी देखने को मिली। अब चलिए दोस्तों इसके जो टोटल प्रॉफिट हुआ आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब चलिए ईपीएस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर जो इसकी ईपीएस रही, अर्निंग पर शेयर रही, वो रही है अप्रॉक्स 0.08 रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें उस पर भी सेम थी 0.08 रुपीज़। वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करें जो थी अप्रॉक्स 0.18 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं इसकी जो ईपीएस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो फ्लैट रही, वो अप्रॉक्स सेम रही। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी जो ईपीएस है उनमें हम लोगों को हाफ से भी ज़्यादा अप्रॉक्स 60 to 70% की कमी देखने को मिली, जैसा कि हम लोगों को प्रॉफिट में देखने को मिला। अब चलिए इसकी जो टोटल ईपीएस है उसको तो डिस्कस कर लिया, अब इसके सेगमेंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसका जो सेगमेंट है टेक्सटाइल सेगमेंट में अपना काम करता है, पेपर्स एंड केमिकल सेगमेंट है, और भी बहुत सारे सेगमेंट हैं, लेकिन हम अभी इन दो सेगमेंट को ही डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो देख सकते हैं इसका जो रेवेन्यू रहा है इस क्वार्टर टेक्सटाइल सेगमेंट से वो रहा है अप्रॉक्स 776 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर जो था अप्रॉक्स 849 करोड़ रुपीज़। देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका जो रेवेन्यू है उसमें कमी देखने को मिली। हम लोग ने ऊपर भी देखा कि टोटल रेवेन्यू कमा है, इसी कारण से इसका जो टेक्सटाइल है उसके रेवेन्यू में भी कमी देखने को मिली। वहीं पेपर्स एंड केमिकल के रेवेन्यू में भी हम लोगों को फ्लैट थोड़ा बहुत कमी देखने को मिली, अप्रॉक्स 6 to 8% की हम लोगों को इसमें कमी देखने को मिली। अब चलिए इसकी रेवेन्यू को तो देख लिया सेगमेंट वाइज, अब और आगे देख लेते हैं। रेवेन्यू देखने के बाद अब इसकी टोटल जो बोरोइंग्स है, टोटल इसके ऊपर जो कर्जा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वार्टर मतलब मार्च के क्वार्टर में जो इसका कर्जा रहा है वो था अप्रॉक्स 689 करोड़ रुपीज़। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें जो था अप्रॉक्स 953 करोड़ रुपीज़। वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल जो था अप्रॉक्स 689 करोड़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो उसका कर्जा है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो फ्लैट रहा, ना कमा ना बढ़ा। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी जो बोरोइंग्स है उसमें हम लोगों को कमी देखने को मिली है, इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन एक और बात आप ध्यान रखिए, इसका कर्जा आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, इतना इसको प्रॉफिट नहीं हो रहा। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 39 करोड़ रुपीज़ था मार्च क्वार्टर में। आप इसके कर्जे को देख सकते हैं, इस क्वार्टर अप्रॉक्स 689 करोड़ रुपीज़ है। तो देख सकते हैं कर्जे को प्रॉफिट से कंपेयर करें तो अप्रॉक्स 20 गुना ज़्यादा है इसके प्रॉफिट से, मतलब प्रॉफिट बहुत कम है और कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो ये इसके लिए ये नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी इतने कम प्रॉफिट में अपने कर्जे को कैसे चुका पाएगी। तो लेकिन अभी इसके नेगेटिव पॉइंट्स के साथ साथ एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप देख सकते हैं अभी कोविड-19 है जिस कारण से सभी जो कंपनी जैसे जैसे HUL है और वहाँ की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है उनके भी रिजल्ट हम लोगों को नेगेटिव देखने को मिले, मतलब प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कमी देखने को मिली, जिस कारण से इसके प्रॉफिट में भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कमी देखने को मिली है। अब चलिए बोरेंस को देख लिया, और आगे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी तक हमने जो इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट थे उनको देख लिया। इसके प्रॉफिट में हम लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कमी देखने को मिली। अब चलिए जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि इस शेयर को मैंने भी परचेस किया था, तो आप इसका सबूत को देख सकते हैं कि मैंने ट्राइडेंट लिमिटेड को परचेस किया था। मैंने कब परचेस किया था इसको, जब इसका जो शेयर प्राइस है अप्रॉक्स 3.40 रुपीज़ था, मैंने जब इसको परचेस किया था। तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन कब का है, तब इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था जिस दिन का अप्रॉक्स 3.65 रुपीज़ था। इस सब का स्क्रीनशॉट है, मतलब पुराना स्क्रीनशॉट है। मैंने इसमें अप्रॉक्स फिर 4.5 रुपीज़ पे प्रॉफिट बुक कर लिए थे। अप्रॉक्स आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 1.3 रुपीज़ पर शेयर मैंने इसमें अपना प्रॉफिट बुक किया था। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा शेयर है। मैंने मात्र एक महीने में अप्रॉक्स 1.30 रुपीज़ पर शेयर मैंने इसमें अर्न किए थे। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए मस्त शेयर है। अगर आपको इसकी प्राइस अप्रॉक्स शॉर्ट टर्म के लिए 420 या 410 के बिटवीन में मिल जाती तो आप इसको परचेस करके अभी जितनी प्राइस अप्रॉक्स 480 490 तक आप इसमें बेच सकते हैं। और अगर और नीचे मिल जाए तो आप और खरीद लीजिएगा मेरे जैसे। मैंने इसमें 3 बार परचेस किया था। पहले मैंने इसको परचेस किया था अप्रॉक्स 360 रुपीज़ पे, मैंने इसको परचेस किया था अप्रॉक्स 3.4 रुपीज़ पे, और मैंने फिर इसको परचेस किया था तब इसका 24 मार्च को, जब इसका प्राइस था अप्रॉक्स 3.2 या 3.3 रुपीज़, में को अच्छे से याद नहीं है, मैंने तब इसको परचेस किया था। तो मेरा जो एवरेज बना अप्रॉक्स 3.4 रुपीज़ का एवरेज था, 3.45 और 3.4 रुपीज़ मेरा एवरेज बना था। तो आप देख सकते हैं मैंने भी इसमें 3 बार परचेस किया था। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा शेयर है, पेनी स्टॉक है। तो चलिए दोस्तों अब एक और बात अच्छे से सुनिए इस शेयर की, कि जो इस शेयर की एसेट्स क्वालिटी है वो एकदम मस्त है, मतलब बहुत अच्छी इसकी एसेट्स क्वालिटी इस शेयर की। और जो लाइबिलिटीज़ हैं आप बैलेंस शीट में जाके देख सकते हैं, एसेट्स ज़्यादा है लाइबिलिटीज़ कम है इस शेयर की। इसके लिए एक और गुड न्यूज़ है, तो आप इसके बैलेंस शीट में जाके चेक कर सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस शेयर के ऊपर एक फंडामेंटल्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, आप कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं। और तो चलिए दोस्तों एक और बात आप सुनिए कि लोग बोला इसके ऊपर इतना सारा कर्जा है, कर्जा कैसे चुका पाएगी। इसका प्रॉफिट मात्र 2 डिजिट का होता है जैसे कि पीछे देखा, और इसका कर्जा 3 डिजिट में अप्रॉक्स 600 करोड़ रुपीज़ है। तो ये चुका कैसे पाएगी। तो आप पहले कर्जे को देखिए, इसने कर्जा लिया क्यों, उस पॉइंट को आप देखिए। इसने कर्जा एक कारण से लिया क्योंकि ये अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाह रही, पहला आना चाह रही।
जिस कारण से उसने कर्जा ले लिया। लेकिन इसकी जो एसेट्स क्वालिटी है वो तो ठीक है। तो एक नेगेटिव पॉइंट ये हुआ, इसकी एसेट्स क्वालिटी ठीक होने के बावजूद ये अपने एसेट्स को ठीक तरह से उपयोग नहीं कर पा रही कंपनी। जी हाँ, अपने उसके जो एसेट्स हैं वो बहुत अच्छे एसेट्स हैं और बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं, उनको ये उपयोग नहीं कर पा रही है। आधे से कम एसेट्स को ये उपयोग कर रही है। मैं इसकी फंडामेंटल्स के ऊपर एक बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, आपको फिर पूरा समझ में आएगा। एक इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है कि अपने एसेट्स को अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रही, जिस कारण से इसके ऊपर इतना सारा डेब्ट है, उसके प्रॉफिट में हम लोगों को कमी देखने को मिल रही है। तक हमने जो उसके एसेट्स क्वालिटी उसके बारे में डिस्कस कर लिया और मैंने आपको अपना सबूत बता दिया कि मैंने इसमें अपना परचेस किया था। चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स है प्रोमोटर्स की है। प्लेज्ड की बात करें तो नॉन प्लेज्ड है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें तो 5 स्कीम्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट दिखाया और इनकी होल्डिंग अप्रॉक्स 0% है। वहीं FIIs की बात करें तो अप्रॉक्स 60% के FIIs ने इसमें होल्डिंग बनाई है और अप्रॉक्स 2.05% की इनकी होल्डिंग है। वहीं प्रोमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो टाइडेंट ग्रुप लिमिटेड का नाम आता है, जिनकी होल्डिंग अप्रॉक्स 32.75% की है। वहीं हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर्स की बात करें तो रेनबो इंटीग्रेटेड टेक्स पार्क LLP का नाम आता है, जिनकी होल्डिंग अप्रॉक्स 5.88% है। वहीं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स मतलब हम लोग जैसे रिटेलर इन्वेस्टर्स की बात करें तो हम लोग जैसे रिटेलर इन्वेस्टर्स की होल्डिंग अप्रॉक्स 12.41%। अब देख सकते हैं इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि इसके जो शेयर्स है वो जीरो प्लेज्ड मतलब नल इसके शेयर्स गिरवी रखे हैं। अब चलिए और आगे देख लेते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें क्या चेंज देखने को मिला। प्रोमोटर ने अपने शेयर्स जीरो चेंज किए, मतलब कुछ चेंज नहीं, पहले जितने थे वहीं इस क्वार्टर है। वहीं FIIs की बात करें अप्रॉक्स 0.12% का चेंज देखने को मिला, इन लोगों ने अपनी होल्डिंग कमाई। वहीं DIIs की बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन लोगों ने भी अपनी होल्डिंग अप्रॉक्स 0.02% कमाई। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब हम लोग जैसे रिटेलर इन्वेस्टर्स की बात करें तो हम लोग ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, अप्रॉक्स 0.14% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अब चलिए हम लोग ने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को तो देख लिया, अब और आगे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को तो देख लिया, अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसकी थी अप्रॉक्स 4.90 रुपीज़ और इसमें अप्रॉक्स 3% का अब देखा गया था और अप्रॉक्स 0.15 रुपीज़ का इसमें अब देखा गया था। ओपन कितने पे हुआ था, अप्रॉक्स 4.8 रुपीज़ पे, हाई अप्रॉक्स 4.9 रुपीज़ का था, मतलब इसकी क्लोजिंग हाई पर ही हुई है। वहीं लो की बात करें तो अप्रॉक्स 4.75 रुपीज़ का इसका लो था। दोस्तों 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक हाई है इसका अप्रॉक्स 8.4 रुपीज़ जो बनाया था 16 दिसंबर 2019 में। वहीं लो की बात करें तो लो अप्रॉक्स 3.05 रुपीज़ था। देख सकते हैं कितना कम इसने लो बनाया, तब से इसने अपनी अच्छी रिकवरी दिखाई। अप्रॉक्स इसका जो शेयर प्राइस है 5.50 रुपीज़ तक इसका शेयर प्राइस पहुंच गया था, आप देख सकते हैं अभी फिलहाल। तो चलिए अब डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। तो पिछले सेशन इसकी जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो हुई थी अप्रॉक्स 46,29,365 शेयर्स इसके ट्रेड हुई थी। वहीं डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो 21,33,430 शेयर्स डिलीवरी में लिए गए थे लोगों के द्वारा। परसेंटेज की बात करें डिलीवरेबल परसेंटेज का तो बहुत अच्छा इसका डिलीवरेबल परसेंट है, अप्रॉक्स 46 इसका डिलीवरेबल परसेंट है, मतलब लोग इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। मैंने इसके अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के बारे में डिस्कस कर लिया और इसके जो फाइनेंशियल्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब चलिए एक और इसका पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं डिविडेंड के बारे में। तो देख सकते हैं इसने 2019 में 3 बार डिविडेंड दिया था, मई में, अगस्त में और नवंबर में 3 बार डिविडेंड दिया था। अप्रॉक्स 0.09 और 0.06 9 18 और अब इस मतलब 2.4 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था 2019 में। वहीं 2020 की बात करें तो 2020 में आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 0.18 रुपीज़ का इसने इंटरिम डिविडेंड दिया था। तो आप देख सकते हैं कि इतनी छोटी प्राइस वाली कंपनी 4 to 5 रुपीज़ वाली कंपनी कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, लेकिन ये कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है। इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, इसके इन्वेस्टर्स के लिए एक और बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप अगर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसको आपको डिविडेंड तो मिल रहा है, फ्री में आपको डिविडेंड मिल रहा है, आप किसके शेयर रखे वैसे रहना चाहिए। इसकी ग्रोथ तो अलग से देखने को मिलेगी आपको, मेरा मानना है ग्रोथ तो दिखाएगी अपनी, इसका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ेगा, लेकिन इसकी ग्रोथ के साथ साथ आपको डिविडेंड का भी फायदा मिलेगा। तो लेकिन एक और पॉइंट आप ध्यान में रखिए कि Q4 है जो मार्च क्वार्टर, उसमें अभी डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो ये बोल सकते हैं कि इसका जो टोटल प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोगों को कमी देखने को मिली। इस कारण से जो इसके प्रोमोटर्स हैं उन लोगों ने अभी इसका अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। तो मेरा मानना है कि अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर को 4 रुपये में खरीद के 4.5 या 5 रुपये में बेचना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वही बात हो जाती है कि इसका जो शेयर प्राइस है 4 से 5 रुपये के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो ये ऑपरेटर्स के लिए कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा शेयर है, मतलब ऑपरेटर्स उस शेयर में एक्टिव रहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। जिस कारण से मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मात्र अपनी कैपिटल का 2 से 3% ही हिस्सा इसमें इन्वेस्टमेंट करें और सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट करें। जी हाँ, आप इसमें सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट करें। जैसे अगर इसका शेयर प्राइस अभी 5 रुपये चल रहा है और अगर इसका धोखे से इसका शेयर प्राइस 10 रुपये बढ़ जाता है तो आप इसमें शेयर्स परचेस कर लीजिए, 1000 या 2000, फिर अगर और बढ़ता है तो और परचेस कर लीजिए। मतलब इसमें
सीखने के लिए आप इसमें परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैंने अपनी राय बता दी इसको इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। चलिए दोस्तों, अब उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले नेगेटिव पॉइंट को देख लेते हैं। तो हम लोग ने अभी देखा कि जो इसका टोटल प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोगों को कमी देखने को मिली है। अब दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसके जो एसेट्स हैं वो अपने एसेट्स का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रही है। और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें तो इसकी जो रेवेन्यू है उनको भी हम लोगों को कमी देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। चलिए अब नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा कि इसके कोई भी शेयर्स गिर भी नहीं है, इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसकी जो एसेट्स क्वालिटी है वो ठीक है, लेकिन यूज़ नहीं कर पा रही वो अलग बात है, लेकिन इसकी जो एसेट्स क्वालिटी है वो ठीक है। अब तीसरी पॉजिटिव पॉइंट बात कर लेते हैं तो ये शेयर डिविडेंड पेइंग कंपनी, मतलब ये कंपनी डिविडेंड की डिक्लेरेशन करती है, जैसा कि हमने 2019 में देखा है अप्रॉक्स 3 बार डिविडेंड पे किया था। तो चलिए अब तीन पॉजिटिव पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब एक और नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं कि इसके ऊपर जो बोरिंग्स है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि जो इसकी बोरिंग्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमी है। आपने देखा था पिछले क्वार्टर जो थे अप्रॉक्स 900 करोड़ रुपीज़, जो इस क्वार्टर हो चुकी है अप्रॉक्स 600 करोड़ रुपीज़। तो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, और मैंने अपना राय बता दी इन्वेस्टमेंट करने को लेकर कि आपको इसमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में अगर आप किसी और शेयर के बारे में फंडामेंटल्स एनालाइज कराना चाहते हैं और शेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।